नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी जी के ट्री के यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यह जो तस्वीर देख रहे हो ये रामदेव जी महाराज की है। हमने राजस्थान की कला एवं संस्कृति में दो लोक देवताओं के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया था, एक तो तेजा जी महाराज, एक गोगा जी महाराज के बारे में। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रामदेव जी महाराज के बारे में रहेगा। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे चलते हैं। हाँ गुरु जी बताओ। माने रामदेव जी को जन्म 1352 में हुआ था। इनका जन्म गुरु जी कहाँ हुआ था? उर्दू कश्मीर सिव तहसील बाड़मेर में। उर्दू कश्मीर सिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। सिव तहसील बाड़मेर, जिला कौन सा पड़ता है? ये जिला पड़ता है एक बाड़मेर, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और गुरु जी इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म किस तिथि को हुआ था? इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को इनका जन्म हुआ था। शुक्ल द्वितीय को, हाँ गुरु जी, शुक्ल द्वितीय को इनका जन्म हुआ था। और गुरु जी भाद्रपद शुक्ल द्वितीय यानी मैं ये भी कह सकता हूँ बाबेरी दूज को, गुजराती भाषा में इसको बाबेरी बीज भी कहा जाता है। बाबेरी दूज को और ये जो शब्द है ना, ये अपन राजस्थान में कहते हैं बाबेरी दूज को, और गुजरात में इनको बाबेरी बीज को कहा जाता है। उर्दूकाश में शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। और इनके पिताजी का नाम था अजमल जी। ये जो थे ना, अजमल जी थे वो राजपूत कौन से थे? तंवर राजपूत थे, तंवर। और इनकी माता का नाम था रामदेव जी की। माता का नाम गुरु जी की हो, माता का नाम हो मीणा दी। गुरु जी माता का नाम मीणा दी हो, पत्नी को नाम क्यों? पैसे। पत्नी का नाम हो गया नी से नेतल दे। हाँ गुरु जी, वो तो माना है, ये तो थे माना बता दियो। सबसे पहले हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ा था। रामदेव जी का जन्म उर्दूकाश में शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को, बाबेरी दूज को, और गुजराती भाषा में इसको बाबेरी बीज भी कहा जाता है। चलो गुरु जी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तब तक मैं साइड में हो सकता हूँ। हाँ गुरु जी मैं तो स्क्रीनशॉट ले लियो। चलो टॉपिक पर आप चलो। गुरु जी रामदेव जी को मेड़ो कद लागे? रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद की शुक्ल दूज से द्वितीया से एकादशी तक लगता है, सॉरी 10वीं तक लगता है। तक लगता है, हाँ गुरु जी। और रामदेव जी को ऐसा कहा जाता है कि इनको कृष्ण का अवतार भी माना जाता है, और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। और रामदेव जी के बड़े भाई थे, उनका नाम था बलराम। यानी मैं कैसा हूँ, बीरमदेव या बलराम। बीरमदेव या बलराम। हाँ गुरु जी तो तुम्हारा ध्यान है, आगे बताओ। चलिए एक कहानी आती है, जब रामदेव जी छोटे थे तब सातलमेर नामक कस्बे में एक भैरव राक्षस था।
वो वहाँ पे बड़ी लूटपाट करता था, ऐसे गायों की बड़ी गायों को बकरियों को खा लेता था। तो रामदेव जी ने कहा चलो इसका इलाज करते हैं, इनको तो डोरो कराओ तो के याद राख सी। चलो कुछ इनके बारे में माना थोड़ा सा बताओ आके सिस्टम की कहानी। अब रामदेव जी के गया अठू आपा की ने जमाना लिखा ने आज जयपुर जावा तो जयपुर टू बीकानेर, बीकानेर टू जैसलमेर, जैसलमेर टू रामदेव जी के करियो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगायो उर्दू काश्मीर टू लगा दी व्हाट्सएप स्टेटस है उर्दू काश्मीर टू सातल, सातल मेर। रामदेव जी स्टेटस लगा दियो उर्दू काश्मीर टू सातल मेर, व्हाट्सएप पर लगा दियो, इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर ट्वीट कर दियो पहले कहा जैसे उर्दू काश्मीर टू सातल मेर। बट हो एक राक्षस भी राक्षस को नाम हो भैरव, भैरव राक्षस। तो आज इनको झाड़ो गाल दिया, इनको कर दिया डोरो, पर बड़ी लूट मार के टेप बट गाया ने बकरिया ने खा जाऊं तो जीवती एक ना गया रामदेव जी आगे के इनको कर दियो वध, वध कर दियो ये भैरव राक्षस को रामदेव जी वध कर दियो, वध कर दियो ना इस सातलमेर में नहीं पोकरण के नाम ऊपर प्रसिद्धि दिलाई, पोकरण के नाम से नाम ऊपर प्रसिद्धि दिलाई। और फिर ओ पोकरण रामदेव जी के बहनों का नाम हो सुगना, और सुगना ने ओ पोकरण दे दियो रामदेव जी दहेज में, कराक भाई आप देवानी दहेज देवानी जे रामदेव जी के भाई ओ पोकरण राख, आप पोकरण दहेज में दे दियो भी राक्षस को काम तमाम हो गयो, वो गयो पकान ठाकुर तो ओ ठाकुर तो अठू गयो गयो जना। फिर अगर आप स्क्रीन शॉट ले तो दे सकते हो इनका। चालू आगे चला और भैरव राक्षस गुरु जी ओक्षो को देख सको आता फोटो लगी है स्क्रीन पर वो शो भैरव राक्षस। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप देख सकते हो उस भैरव राक्षस को। चलो ठीक है गुरुजी चालू आगे आगे चालू। फिर रामदेव जी बठू रवाना हो गया पोखरण टू, पोखरण टू अच्छा बड़ा स्टेटस लगा दियो पोखरण टू रोणीचा रामदेव, रोणीचा ओ पड़े टाबरो जैसलमेर जिला में, जैसलमेर जिले में अठा गया। एक ही विचित्र कहानी है कि ऐसा कहा जाता है कि जैसलमेर में जो ऊंच नीच जाति से लेकर ऊंच नीच का भेदभाव था, तब रामदेव जी ने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए एक मान लीजिए छुआछूत का या ऊंच नीच का छुआछूत का भेदभाव था, और ये भेदभाव मिटाने के लिए रामदेव जी ने यहाँ पे चलाया कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ चलाया। और ऐसा कहा जाता है कि रामदेव जी ने वो छुआछूत का दौर समाप्त कर दिया। और रुणेचा आए, जैसे यहाँ पे रुणेचा आए तो यहाँ पे एक पेड़ था, उस पेड़ की टहनी पे या डाली बोल सकते हो आप, डाली पे एक बच्ची चिल्ला रही थी और उसका नाम था डाली बाई। वो थी मेघवाल जाति, डाली बाई। डाली बाई थी, ये मेघवाल जाति की थी। आई मेघवाल जाति की ना टाबरो इया कहो जाओ है कि मेघवाल जाति रामदेव जी बना ली इन धर्म की बहन।
धर्म की बहन, इन धर्म की बहन बना ली जना। फिर वो पटू छुआछूत को, वो समाज गमा जिया भी जैसलमेर में ऊंच नीच को, कहीं को पानी को पीनो, इंग अगर गोइया को कनो, वो भेदभाव रामदेव जी मिटा दियो ना। कामड़िया पंथ चलायो। एक चीज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिया, कामड़िया पंथ की महिला है जो कि 13 ताली नृत्य करे, ताली नृत्य करती है, नृत्य 13 ताली नृत्य करे कामड़ी पंथ की महिला करे नृत्य। मंजीरा बंद है, वो 13 ताली नृत्य है जो एक व्यवसायिक नृत्य है। वो एक गुजी वो व्यवसायिक नृत्य है। और 13 ताली नृत्य है जो जैसलमेर को प्रसिद्ध है। जैसलमेर को स्क्रीन पर फोटो लगे, ये देख लियो। इस तरह से नृत्य किया जाता है। और महिला 13 मंजीरे हाथ में बांधती है, ये देखिए। और फिर क्या हुआ, एक और घटना घटित होती है यहाँ पे, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये घटना ये घटित होती है कि चाहे आप इसको परीक्षा मान लो, चाहे इसको अब आया रामदेव जी को प्री पेपर लेने में मक्का 5 पीर कि आज तो रामदेव जी को प्री लस्या ए पीर आया है, देख लो मक्का 5 पीर आया है, देख लो फोटो लगी है। 5 पीर आया बे आया रामदेव जी की परीक्षा लेने में कि आज तो रामदेव जी ने आरएस लगा रही छोड़ से, या तो फेल कर दिया या आरएस लगा दिया। फिर के योग रामदेव जी बांग लिए भोजन परोसो, उनके लिए खाना रेडी किया। और उन्होंने कहा कि हम तो खाना खाएंगे ना, वो बर्तन है वो हमारा मक्का रह गया। और रामदेव जी की परीक्षा ले रही थी। और रामदेव जी ने कहा आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपके बर्तन ला के दूंगा। फिर उन्होंने उन पीरों के मक्का से बर्तन ला के दिए। 5 पीर आए थे मक्का से, कितने पीर? 5 पीर। 5 पीर। फिर उन्होंने कह दिया भाई आप तो एसडीएम बन गए महाराज, आपको एसडीएम बना दिया, आपका प्री और मेंस दोनों ही क्लियर है, इंटरव्यू भी क्लियर है, आप टॉप 10 में आओ। तब उन पीरों ने कहा कि हम तो पीर है, आप पीरों के पीर है। तभी से रामदेव जी को राम सा पीर करने, तो पीरा थे राम सा पीर, और पीरांगा पीर यानी राम सा पीर, राम सा पीर। ये बहुत ही विचित्र घटना थी। उसके बाद उन्होंने उनको खाना परोसा रामदेव जी के पर। और उनका एक रामदेव जी का चमत्कार और था, उन्होंने क्या किया था कि उबलते हुए दूध को सही किया था। और रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है ना, रात्रि जागरण उनको जम्मा कहा जाता है, जम्बा कहा जाता है। और रामदेव जी के जो मेघवाल जाति की भगत होती है उनको रीख्या कहा जाता है। मेघवाल जाति के भगत है। जाति के भगत रीख्या कहा जाता है, रीख्या कहा जाता है। और गुरुजी के कवे और रामदेव जी का जगह पैदल जो यात्री होती है ना उनको जातरू कहा जाता है। पैदल यात्रियों को जातरू कहा जाता है। और याद रखना सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है वो रामदेव जी का लगता है। यहाँ लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा क्या?
सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का लगता है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तब तक इनका। और इनके घोड़े का नाम था लीला। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करा देता हूँ। गुरुजी रामदेव जी को घोड़ों की शो को वो देख सको, वो इस शो घोड़ो देख लो, आप स्क्रीन पर है। वो कपड़े को घोड़ो है। घोड़े का नाम नीला था, जगह लिल्लो भी बोल सका, लिल्लो घोड़ो। इसीलिए कहा जाता है कि रामदेव जी को नीले घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। नीला घोड़ा वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। वाली बाबा के नाम से जाना जाता है। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, घोड़े वाले बाबा के उपनाम से तो कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है, जो बात राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है। यहाँ पे नोट लगा के लिख लेना, अनोटी नोट छपेगा एग्जाम में। कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाला बाबा, घोड़े वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। और रामदेव जी, जो लोक देवता में सबसे बड़ा गीत है वो रामदेव जी का है, सबसे बड़ा गीत। भगवान खम्मा खम्मा वो मारा रूणे चेहरा धनिया थाने तो धावे असी गुजरात हो मारवाड़ हो मारा राम सा पीर। सब बड़ो दो गीत है रामदेव जी को। और रामदेव जी के चरण चिन्ह पूजे जावे, चरण चिन्ह जगन पगलियां भी बोला। रामदेव जी के चरण चिन्ह में पगलियां। रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोध थे जी, मूर्ति पूजा के विरोध थे, मूर्ति पूजा के विरोध थे, पूजा के विरोध थे। विरोध थे। और के गुरुजी और बताओ। और रामदेव जी कवि भी थे, याद रखना, लोक देवता के साथ साथ कवि भी थे, यह कवि भी थे। और बताओ गुरुजी माने। और रामदेव जी के बारे में हमने पढ़ लिया, जन्म पढ़ लिया है। जो रामदेव जी की जन्म हुआ था वो 1352 में हुआ था, उर्दू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था इनका जन्म। और इनके पिताजी का नाम था वो अजमल जी तंवर था, और इनका माता का नाम मेणा दे था, और इनकी पत्नी का नाम नेतल दे था। वो किधर अमरकोट के दलेल सी सोडा की पुत्री थी। और रामदेव जी के घोड़े का नाम नीला था। और रामदेव जी ने पंचपीर, रामदेव जी की आरएस का पेपर लेने के लिए आए थे मक्का से पंचपीर, उनको पर्चा दिया था। और रामदेव जी का वो चमत्कार है, वो पर्चा कहलाता है, चमत्कार पर्चा कहलाता है। और रामदेव जी को याद रखना, रामदेव जी के पुजारी को बाप भी कहते हैं, बम भी कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ उतना नोट्स बना लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर थे संपर्क कर सको, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँ नंबर मेरा, लेकिन मैंने व्हाट्सअप कर दिया, मैं था नोट्स भेज दे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।